18वीं लोकसभा चुनाव के लिए अब छठे और सातवें चरण का जो है मतदान होने वाला है और ये होने वाला है आपको हरियाणा में और भी राज्यों में है, पंजाब में 1 जून को, हिमाचल में और चंडीगढ़ में ये चुनाव होंगे 7वें चरण में और जिसको लेकर प्रचार जोर शोर पर है। आज हम अपनी चुनावी चौपाल लेकर पहुंचे हैं मनाली हिल स्टेशन है हिमाचल प्रदेश का और एक खूबसूरत जगह, और वो सबसे खूबसूरत जगह अगर कही जाए तो माल रोड है मनाली की। हम दिखाएंगे आपको। देखिए यहाँ जिस तरह से जो यहाँ बने हैं, जो होटल्स, दुकानें, ये माल रोड मनाली पर, और जो पूर्व प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं भारत रत्न अटल जी की आप मूर्ति देख सकते हैं यहाँ स्थापित है। पीछे रामबाग है, देवदार चीड़ की आपको वृक्ष मिलेंगे मनाली के माल रोड पर, और जिस तरह खूबसूरती यहाँ देखिए आपको देखने को मिलेगी। और उसी खूबसूरती के साथ आज मनाली के माल रोड पर हम अपनी चुनावी चौपाल को लेकर आए हैं और लोगों से बात करेंगे। महिलाओं से शुरू करेंगे, पहले आपसे शुरू करेंगे। आप नाम बताएं अपना। मेरा नाम धनेश्वरी ठाकुर है। धनेश्वरी जी, जिस तरह से लोकसभा जो चुनाव हो रहे हैं 18वीं लोकसभा के, और जो माहौल बना है, बीजेपी कहती है कि 400 पार है और हर कार्यकर्ता को कहती है कि अपने बूथ पर इस बार 370 वोट अधिक डलवाने हैं। आपको याद है ये बात पीएम मोदी ने कहा था कि भूल गई हैं? नहीं, हमें अच्छे से याद है। और जो पीएम हमारे मोदी जी ने नारा दिया है अब की बार 400 पार, और उसी तरह हमारे ठाकुर जयराम जी जो हमारे नेता प्रतिपक्ष और हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने नारा दिया है अब की बार 4 की 4। क्योंकि हमारे हिमाचल में 4 सांसद हमको चुनने हैं, तो हम लोगों ने निर्णय लिया है, हिमाचल की जनता ने निर्णय लिया है कि यहाँ पर 4 की 4 हम मोदी जी की झोली में डालेंगे। और जो मोदी जी का नारा है 400 पार, वो पूर्व निर्धारित है और पूरे भारत ने जो है ये फैसला ले लिया है कि तीसरी बार फिर से मोदी जी को हम प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं। देखिए लोग हैं हैट्रिक लगाने के चक्कर में, वैसे हैट्रिक बड़ा मुश्किल होता है लगाना किसी खेल में भी। अगर लगातार अगर 3 बॉल पर 3 विकेट लेनी है, किसी अगर फुटबॉल के गोल पोस्ट में लगातार अगर 3 गोल एक खिलाड़ी मारता है तो हैट्रिक होती है। लेकिन अब लोकसभा चुनाव है और 2 तो अगर कहा जाए कि 2 बार तो ये आंकड़ा मिल चुका है। पहली बार जो है 273 पार किया था, दूसरी बार 303 रहा है जो है स्कोर बीजेपी का। इस बार बीजेपी चाहती है कि उसका 370 कम से कम स्कोर हो, क्योंकि धारा 370 हटी है कश्मीर से। और एक लोगों ने प्राउड फील किया है। तो बात करूं सर, आज बिल्कुल माल रोड की तरह आप चश्मा लगा के दिख रहे हैं, बड़े हिट और फिट दिख रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद आपका। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, मैं चमन कपूर हूँ, चेयरमैन म्यूनसिपल काउंसिल मनाली और संयोजक हूँ हिमाचल प्रदेश का शहरी निकाय का। और इस बार तो लोगों ने प्रण ही कर लिया है मोदी जी के विकास कार्यों को देख के, और भारत की जो इज्जत विदेशों में बढ़ी है उसको देख के, कि मोदी जी का जो नारा है अब की बार 400 पार, उस पर बिल्कुल खरे उतरेंगे। और हिमाचल प्रदेश का, जैसे बहन जी ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में हम 4 की 4 सीटों पे जो है रिकॉर्ड लीड लेंगे। और ये लीड जो है हर आदमी इसलिए देगा क्योंकि विकास कार्य और गरीबोत्थान इतना ज़्यादा हुआ और मातृशक्ति के लिए इतने ज़्यादा काम मोदी जी की सरकार ने किए हैं, नौजवानों के लिए। और जो इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लोगों को खुली है, जिसमें लोन आसानी से लोगों को मिले हैं और लोग आत्मनिर्भर हुए हैं। और विदेशों में हमारा डंका बजा है आज की डेट में, चाहे G20 देखें, चाहे कोई और प्रोग्राम देखें, जिसमें बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो हैं वो मोदी जी के आगे झुकते हुए। इस इज्जत मान को देखते हुए हम सभी लोगों ने एक प्रण ले लिया है कि अब की बार 400 पार, और हिमाचल प्रदेश में 4 की 4। हिमाचल में 4 की 4 सीटें, 4 आपको बता दें 4 लोकसभा सीटें हैं। और पिछला जो चुनाव हुआ था 2019 में, उसमें 4 सीटें हिमाचल में बीजेपी ने जीती थी। और इसके बाद एक सांसद जिनकी मृत्यु हो गई थी, मंडी लोकसभा के थे, और उनकी मृत्यु के बाद जो उपचुनाव हुआ उसमें कांग्रेस जीती थी। तो फिलहाल अभी 3 सीटें जो हैं वो जो है बीजेपी के खाते में और 1 कांग्रेस खाते में। और सबसे बड़ी बात, जहां मैं खड़ा हूं मनाली में, ये मनाली जो है
मंडी लोकसभा के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है। और मैंने दिखाया आपको पहले भी कि मंडी से भी चौपाल दिखाई थी, आज मनाली से मैं चौपाल दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसकी जो खूबसूरती है चौपाल के साथ लोग भी यहाँ के अच्छे हैं, और जो खूबसूरती है मनाली की, और विश्व से, देश से नहीं पूरे विश्व से लोग मनाली आते हैं। तो मनाली की जनता की क्या राय है, क्योंकि उसकी भी सहभागिता है केंद्र में, और जो आपदा झेली है मनाली ने इस बार, जो जिस तरह की आपदा आई थी हिमाचल में, तो और लोग हैं, हम बात करेंगे। सर, जो नारा दिया जा रहा है इस बार 400 पार, और ये हिमाचल में 4 की 4 सीटें बीजेपी की झोली में डालनी है, ऐसा लोग कह रहे हैं। लेकिन जो मंडी की सीट है वहाँ पर अगर कहा जाए कि एक फिल्म अभिनेत्री को दिया गया है, ऐसा क्या कारण रहा कि फिल्म अभिनेत्री को दिया गया? अगर यहाँ के कार्यकर्ता को दिया गया रहता तो वो ज़्यादा बेहतर रहता इस मुकाबले? ऐसा कुछ नहीं है, वो फिल्म अभिनेत्री भी है, और सबसे बड़ी बात है कि वो मंडी की बेटी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि कंगना रनावत जी इस बार कम से कम 2-2.5 लाख वोटों से जीतेगी। क्या आपको ये मतलब ये ऐसा लगता है कि सेलिब्रिटी अगर होंगे वो आम आदमी की बात सुने, क्योंकि वो थोड़ा सा दूर रहते हैं? हमने देखा चंडीगढ़ में किरण खेर एमपी थी, तो ज़्यादा लोगों से मेल मिलाप नहीं होता था आम आदमी से, और आम आदमी ही चुनता है सांसद को। ऐसा कुछ नहीं है, वो भी एक आम परिवार से उठी हुई बेटी है। वो भी ऐसा कुछ नहीं है कि वो फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने जो मकाम हासिल किया है वो अपने दम पर हासिल किया, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो जो इस राजनीति में भी अपना मुकाम हासिल करेगी। इस बार आपके मन में क्या है कि बटन दबाएंगी? जो भी बटन दबाएं, मैं ये नहीं कहता कि आप किसका बटन हमें बताएं, लेकिन ये सोच बताएं, ये सोच मन में क्या है, किस सोच के साथ देंगे? क्योंकि यहाँ से एक तरफ फिल्म अभिनेत्री हैं, दूसरी तरफ से राजा के बेटे हैं, उनका भी यहाँ की जनता से लगाव है, और फिल्म जो है वो भी अपने बूते पर अपनी एक पहचान बनाई है। ठीक है, वो राजघराने से नहीं है, साधारण घराने से है। तो क्या कहेंगी आप, क्या सोच है आपकी? मेरी सोच है कि हम मोदी जी को दोबारा इसमें लाना चाहते हैं, वो 400 पार करना चाहते हैं। इस बार जो सीट आएगी उनकी 400 से ऊपर जो आएगी उनको आएंगे, पर मोदी जी हमारे बहुत ज़रूरी है, इस बार आए। मोदी जो को हमने जिताना है, 400 सीट उनके लानी है उनके ऊपर। तो देखिए, मोदी जी को लेकर इनका कहना है कि मोदी जी को हमको लाना है, मोदी जी को जिताना है, और हमने जैसा कहा कि हम बात भी करते रहेंगे और इस खूबसूरत जगह को भी दिखाते रहेंगे। आप भाई साहब, आप भी बैठे हैं हमारे साथ यहाँ। जी, आप बताएं, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम नानक चंद ठाकुर है, मैं यहाँ स्थानीय निवासी हूँ। हमने देखो मोदी जी को क्यों लाना है? मोदी जी को इसलिए लाना है क्योंकि मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं और अच्छे काम किए हैं, और तीसरी बार जब वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो इस देश का और अच्छा करेंगे और हमारी और अच्छी पहचान बनेगी आगे। 10 साल मोदी सरकार ने अच्छा काम किया है, लेकिन जी बिल्कुल बहुत अच्छे काम किए हुए हैं। जो काम नहीं हो सकते थे वो भी काम उन्होंने किए, जैसे धारा 370 है, अपना जैसे 35A है, या रोड डेवलपमेंट की बात है, या कोई और है, जैसे कोई भी आपका डिजिटल करने की बात है। तो मोदी जी ने अच्छे स्टेप लिए हुए हैं, और आगे भी मेरे हिसाब से मतलब अच्छा ही करेंगे, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने जा रहे हैं, और 400 पार होनी है, वो डेफिनेटली होनी है इस बार। हिमाचल में मैंने सुना है 2 तरह की टोपी, एक राजा की टोपी है और एक धूमल की टोपी, ये कौन सी वाली है? वो तो इन लोगों ने जो पार्टी की, लेकिन ये जो टोपी है वो हिमाचल की टोपी है, देवी देवताओं का एक जो है कुल भी टोपी। वैसे ये धूमल वाली टोपी है या राजा वाली है? नहीं, ये धूमल वाली टोपी नहीं है, ये जो है यहाँ की हमारा जो कल्चर है उसकी टोपी है। अच्छा, देखो जी, ये कह रहे हैं कि कल्चर वाली टोपी है। तो ये बताइए, कल्चर है यहाँ, देवभूमि कहा जाता है हिमाचल को, और मुद्दे बहुत हैं इस बार के चुनाव में। आप क्या सोचते हैं, आप किस मुद्दे के साथ वोट करने जा रहे हैं इस बार? हम देखिए, जो मनाली इंटरनेशनल टूरिस्ट है, सबसे पहले तो हम ये चाहेंगे कि इस जो मंडी लोकसभा का जो है एक हिस्सा है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। हम जो है मोदी जी इस मनाली के लिए, आप लाहौल में देखो जो टनल जो कार्य किया है, लगभग 6 महीने 1 साल लगता था जाने के लिए। 2 घंटे में जो है मनाली से आना जाना हमारा ये रहता है, ये विकास के लिए, और इस टनल की वजह से टूरिस्ट जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 10 साल पीएम मोदी की सरकार रही है, पीछे जयराम ठाकुर की सरकार थी हिमाचल में, उसके पीछे जो है 5 साल जब मोदी वन सरकार थी, तो उस समय
वीरभद्र थे यहाँ पे सीएम, उसके बाद जयराम जी बने और फिर अभी 1 साल पहले कांग्रेस की सरकार आ गई है। तो जो डेवलपमेंट हुए हैं, जो 4 लेन बने हैं या और जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात होती है, तो आपको क्या लगता है ये काम बीजेपी सरकार में ज़्यादा हुई या कांग्रेस शासन में? ये बीजेपी में बहुत ज़्यादा काम है। यहाँ पे गोविंद ठाकुर जी पूर्व मंत्री थे, उन्होंने सबसे पहले 4 लाइन का काम आगे स्टार्ट किया है। कुल्लू टू मनाली का जो है सबसे पहले काम शुरू हुआ, उसके बाद बाकी टनलें निकली। इस टनलों से जो है हमें टूरिस्ट की जो अभी देख रहे हो कि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पे पहुँचे हैं और आनंद ले रहे हैं। आप एक बात बताइए, इस बार आप वोट देंगे तो आपकी सोच क्या है वो वोट देने को लेकर? कि आप मान लीजिए एक पार्टी को पसंद करते हैं इसलिए वोट देंगे, या जो 2 कैंडिडेट खड़े हैं उनको देखकर वोट देंगे? देखिए, पार्टी की विचारधारा अपनी होती है, लेकिन यहाँ पे जो पूर्व सांसद थी वो कांग्रेस की थी, प्रतिभा सिंह जी। दुर्भाग्यपूर्ण जब उन्होंने काम नहीं किया, 2 साल 2.5 साल वो रहे, लेकिन एक प्रदेश अध्यक्ष का टिकट काटना एक अपने आप में ये है कि उसने काम नहीं किया। अब उन्होंने परिवार की तरह अपने बेटे को दिया, वो भी काम नहीं करेंगे क्योंकि वो तो पीडब्ल्यू मंत्री है। आप रोड देखिए, रोडों की इतनी बुरी हालत है। वो तो मुझे लग रहा है कि पहले बोलते थे जो रोड है रोडों में खड्डे है, अब तो रोड ही खड्डे में है। ऐसी हालत जो है गाँव के रोडों की है। हमने तो मीडिया के माध्यम से भी कहा था कि भाई रोडों को जो देखे, ऐसी ऐसी बातें विक्रमादित्य जी जो करते हैं कि हम तथ्य पे जो है काम करेंगे, हम रोडों पे जो है ये काम करेंगे। आप गांव में घुसिए, आप जाइए, बुरा हाल है। कोई भी रोड ऐसी नहीं है कि वो जो है चलने लायक है। कंगना रनौत को बीजेपी उम्मीदवार बनाया गया, तो मंडी के लोगों का भाव क्या है? भाव आप समझ रहे हैं कि भाव विभोर जब आदमी होता है किसी के प्रति, और जब भाव की बात की गई कि मंडी में जो है बीजेपी उम्मीदवार जो आई हैं फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत, तो उनके लिए लोगों में भाव क्या है? तो लोगों में भाव देख लीजिए। कहते हैं कि मेरी बेटी है मंडी की, और बेटी जो है वो अपने शहर के लिए, अपने गांव के लिए और अपने क्षेत्र के लोगों के लिए उसका भी भाव होगा कि वो विकास का काम करेगी। और भी लोग हैं, हम सर बात करेंगे। हम आपके पास आए थे शुरू में, आप ये बताइए जिस तरह के विवाद चले हैं कंगना रनौत को लेकर, जो बयानबाजी हो रही है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या ये भी चुनाव में कुछ मुद्दा बनेगा आगे, या ये बात सिर्फ मतलब वैसे आई गई रहेगी? देखो, बयानबाजी तो बेतुकी बातें हैं। जिसको भी बात करनी हो वो मुद्दों पे बात करे, और किसी के ऊपर छींटाकसी करना ये तो इस लीक से हटकर है। हमें विकास की बात करनी चाहिए। जैसे विकास की बात हम पार्टी के ऊपर वोट देंगे, मोदी जी के काम के ऊपर वोट देंगे। और मनाली की खासकर बात करें तो मनाली एक पर्यटन हब है, और पर्यटन हब होने के कारण यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। तो हमारे लिए तो एक जीवन रेखा है जो कीरतपुर से मनाली रोड बना, असंख्य उसमें टनलें बनी, और उससे जो है मनाली का पर्यटन बढ़ा है। और उसी तरह जैसे भाई साहब ने कहा कि टनल बनी है, इस तरह की कई स्कीमें हैं जो मोदी जी ने दी हुई हैं। आयुष्मान योजना है, जनधन योजना है, जिसमें लोगों के लिए कई खाते खोले गए। अब पहले खुद ही राजीव गांधी कहा करते थे कि 90 पैसे मिलते हैं, 90 पैसे रास्ते में रह जाते हैं और 10 पैसे मिलते हैं। लेकिन आज की डेट में जो भी लोगों की कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका वहाँ से 1 रुपये डलता है तो 1 रुपये ही खाते में पहुँचता है, और गरीबों का उससे उत्थान हो रहा है। इसी तरह से उज्ज्वला योजना है, इसी तरह से दूसरी योजनाएं हैं। तो इतनी विकास की योजनाएं हैं जिससे पूरे भारतवर्ष में एक मतलब विकास की जो है एक लहर दौड़ गई है। उससे सभी लोग जो हैं ये चाहते हैं कि मोदी जी एक बार दोबारा आने चाहिए, और मोदी जी इस भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं और विकसित भारत बनाना चाहते हैं, जो कि 2047 तक का उनका सपना है। और मोदी जी के हाथों में ये विकसित भारत जो है बनेगा ही बनेगा, और विश्व गुरु की ओर भी पहुंचेगा। लेकिन हमें अगर मंडी संसदीय क्षेत्र की बात करनी हो तो मंडी संसदीय क्षेत्र में बहुत जगह विकास करने की ज़रूरत है। और उसी तरह से मनाली में तो एक कदम उन्होंने बढ़ाया ही है। यहाँ पे पार्किंग व्यवस्था की ज़रूरत है, मल्टी स्टोरी पार्किंग्स होनी चाहिए, क्योंकि पूरा पर्यटक यहाँ आता है और आधा हिमाचल मनाली से चलता है। सड़क की चौपाल में भी हम देखते हैं कि आज माल रोड पर लोग क्या कहना चाहते हैं। तो अभी हम चलते हैं और देखते हैं, लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या राय है जो चुनाव को लेकर, लोकसभा जो ये चुनाव होने वाले हैं मनाली में। अच्छा शर्मा जी, जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं मंडी में, इसको लेकर आपकी क्या राय है? इस बार क्या रहेगा लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव में तो अब 50-50 है जी।
50-50। हाँ, विक्रमादित्य ही जीतेगा ज़्यादातर तो। अच्छा, विक्रमादित्य का जोर ज्यादा है। हाँ, और जो कंगना रनौत है वो कम ही लग रहा है मेरे को। कम लग रहा है। हाँ जी। तो देखिए कुछ लोग जो हैं, जो मैं अभी माल रोड पे बात कर रहा हूँ, उनका कहना है कि विक्रमादित्य जी जो हैं उनका जोर ज़्यादा है। आप मनाली से हैं? हाँ जी, क्या नाम है आपका? पूर्ण चंद जी। पूरन सिंह जी, जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं यहाँ मंडी लोकसभा के लिए, आपको क्या लगता है इस बार क्या नतीजा रहेगा? हमारा तो मोदी का है, मोदी को लाइक करते हैं हम तो। इस बार सर जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, आप लोग को क्या लग रहा है कि लोग किस सोच के साथ इस बार वोट कर रहे हैं? मोदी जी जीतेंगे, मोदी जी। मोदी उन्नति पे वोट कर रहे हैं, मोदी जी उसी बेसिस पे वोट कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बेसिस पे। इंटरनेशनल इमेज है, बारी बारी बोले तो अच्छा है। आप पहले मैडम। डेवलपमेंट की बेसिस पे ही वोट कर रहे हैं सब लोग, और हम भी उसी बेसिस पे करेंगे। कांग्रेस टाइम में डेवलपमेंट नहीं हुआ था। शीला दीक्षित ने तो दिल्ली को जाम से मुक्ति दिलाई, फ्लाई ओवर सारा कुछ। अगर देखें, दिल्ली को मॉडर्न दिल्ली बनाया कॉमनवेल्थ गेम के समय से। हम विश्व के रूप से देखें, पूरे विश्व में जो आज भारत की पिछले 10 साल में स्टैंडिंग हुई है, वो नहीं थी पहले। तो अब तो हमारे पीएम जाते हैं, उस समय तो वहाँ का पीएम आता था या प्रेसिडेंट हमसे सलाह लेने के, चाहे जॉर्ज बुश हो, चाहे ओबामा हो, चाहे जर्मनी का हो, या ये जहाँ का मतलब ये क्या बोलते हैं इटली का हो, या ये सब आते थे। हमारे मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो बहुत नहीं आते, अभी भी तो आते हैं। अब तो मोदी जी के सारे ही भगत हैं। अब तो एक कोई आप अगर अब हमको ब्रेन वॉश करके हम कांग्रेस की तरफ बोले हैं। नहीं, मैं कांग्रेस की बोलने के किसी के बोलने, मैं ये कह रहा हूँ क्या पहले काम इस देश में नहीं हुआ है? नहीं, बहुत हुआ। काम हुआ है, मगर आज की डेट में जो प्रोग्रेस डेवलपमेंट पिछले 10 साल में हुई है, वो पिछले 60 साल के मुकाबले में बहुत ज्यादा रही है। मैं देखिए, हमारा काम है, हम किसी को मैं ये कहता हूँ, अगर आप आज आगे का देख रहे हैं, क्योंकि पीछे का लोग भूल जाते हैं। देश को आज़ादी जैसे मिली, जो काम हुए, जो संसाधन हमारे पास थे, वो मानते हैं, पर कांग्रेस में कोई बंदा दिखा दो जो स्ट्रांग हो। देखिए सही बात ये कहती है कि कोई नेता नहीं है, लीडरशिप नहीं। नेता नहीं है, हमें नेता बता दो कि कौन सा नेता है कांग्रेस का जो मोदी जी के आगे खड़ा हो जाए, जो मुकाबला करे मोदी जी का, वो बताओ ना। जैसे ये इंदिरा गांधी थी, वो था। और ये सबसे बड़ी बात है, फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग बना दिया इंडिया को। देखो 2 लाख करोड़ आपको जीएसटी आ रहा है, और मनी कितनी है। यू कैन अफोर्ड टू गिव ये दिस स्मॉल कंट्री है, मालदीव्स है, सिलोन है, लंका है, बांग्लादेश है। वी आर गिविंग देम मनी टुडे, जो कि पहले हम खुद ही मांगे थे। हम तो लोगों से मांगते थे, वर्ल्ड बैंक से मांगते थे। टुडे वी हैव फाइनेंशियल स्ट्रांग। स्टेटस बहुत गया है कंट्री का, हर तरीके से बड़ा है। आपका शुभ नाम क्या हो? रोमी मेहरा। आपका क्या नाम? गंभीर। अच्छा, हमारे तो गौतम गंभीर भी पहले सांसद थे दिल्ली। हाँ जी, हाँ जी। आपका सर? हाँ जी, नहीं। श्याम गंभीर राम उनका हस्बैंड है। तो सर आप, मेरा साहब, आप भी कुछ बताएं, आपकी क्या सोच? जो इन्होंने बताया वो बहुत सही बताया कि जो डेवलपमेंट्स हैं और जो हमारे प्रिय नेता मोदी जी हैं, ही इज़ अ फैंटास्टिक पर्सन। मनाली में ये हॉट स्पॉट कहा जाता है जो माल रोड है, और यहाँ जो पर्यटक आए हैं उनकी भी सोच जो है, वो उनका कहना है कि फाइनेंशियली स्ट्रांग हुआ है भारत, और एक लीडरशिप मिली है नरेंद्र मोदी के नाम पर। तो अभी विपक्ष में कहीं वैसी लीडरशिप नहीं मिली, तो जो नहीं मिली है तो इसलिए लोग जो हैं उस तरफ जा रहे हैं। और भी कुछ आप कुछ कहना चाहेंगे? जो चुनाव हो रहे हैं लोकसभा के, तो क्या इस बार आपको लगता है कि क्या रहेगा? नमस्ते, हम महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। तो आप 60 साल में देखिए, कांग्रेस ने भी काम किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया, लेकिन जो स्पीड चाहिए थी और जो गति चाहिए थी और जो करप्शन है, वो उसके हिसाब से मोदी जी बेटर है। क्या नाम है आपका? राहुल। तो ये राहुल जी महाराष्ट्र से आए हैं। इनका कहना है कि चूंकि मोदी सरकार में काम को तेजी मिली है और करप्शन कम हुआ, तो ये सारे मुद्दे हैं इस माल रोड पे। एक ये भाई साहब मोबाइल देखते जा रहे हैं, सामने मोबाइल देख के नहीं चला जाता, सामने सड़क पे चला जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ जी, बिल्कुल। क्या लगता है सर इस बार लोकसभा चुनाव में क्या रहेगा इस बार? ये मंडी लोकसभा है मनाली का, क्या लगता है आपको?
क्या लगता है मतलब कांग्रेस से है विक्रमादित्य और कंगना रनौत है बीजेपी से, नामी हस्ती है, पद्मश्री है, अभिनेत्री है, फिल्म अभिनेत्री। हाँ उसके चांसेस ज़्यादा है। अच्छा, हाँ जी, मतलब कंगना जी है कंगना रनौत का, हाँ उसका चांसेस ज़्यादा है जी। अच्छा, हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा परशोत्तम दास है। अच्छा, यहीं आप मनाली से हैं? मनाली से, हाँ जी। तो देखिए पुरुषोत्तम दास जी हमें मिले यहाँ माल रोड पर अटल जी के मूर्ति के नज़दीक, और इनका जिस तरह से कहना है कि बीजेपी को अगर देखा जाए कि बीजेपी स्ट्रांग अभी है, जो जिस तरह से चाहे लीडरशिप की बात करें, चाहे पर्यटकों ने भी यहाँ पर अगर आपने देखा तो पर्यटक भी जो है उनका कहना है कि बीजेपी मजबूत है। एक शायद महिला पर्यटक है, ये भी कुछ कहना चाहें। क्या कहना चाहेंगी मैडम? अपने अपना नाम बताइए। मैं कविता सागर हूँ, पुणे से हूँ, और अगर चुनाव के सिलसिले में बात करना है तो अब की बार 400 पार। तो मैं कार्यकर्ता हूँ बीजेपी की पुणे में, और हमारी मतदान 13 तारीख को हो चुका है, और भगवा का एकदम पूरी तरह से लहराया है भगवा उधर पुणे में। तो बीजेपी का तो ये आपको लगता है कि कंगना भी यहाँ हैं आपके? बिल्कुल 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 कंगना जी तो आएंगी इस बार मंडी से, और मोदी जी का नाम रोशन प्रचार करने भी आप आई हैं क्या यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं हो सके तो इधर मैं हूँ, और थोड़े दिन मैं अगर मौका मिला तो मैं कंगना जी से मिलने भी आई हूँ, और उधर से उनके लिए बहुत सारे मैसेजेस भी लेके आई हूँ महाराष्ट्र से। तो उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से, और आप बहुत आगे बढ़ो और हम तुम्हारे साथ हैं कंगना जी। थैंक यू सो मच, और जय भारत। लोगों में एक जिस तरह से बात कही जाए कि एक लीडरशिप को लेके, चाहे इकोनॉमी के रूप में कि फाइनेंशियली स्ट्रांग हुआ अपना देश, वो बीजेपी के टाइम में हुआ है। और आप देख सकते हैं जिस तरह से, एक बार फिर मैं अंत में आपको दिखाना चाहूँगा इन पहाड़ों को। देखिए इन पहाड़ों की पर जो जमी बर्फ़ है वो देखिए, ये बर्फ़ सालों ऐसी ही रहती है, पिघलती नहीं। और बगल में ये देवदार और जो चीड़ के जो ये पहाड़ आप देख रहे हैं जो खड़े हैं, और मैं 360 डिग्री आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ चारों तरफ आप देखिए एक नज़ारा है, ये क्या खूबसूरती है यहाँ की। और इस खूबसूरत शहर को देखने के लिए यहाँ जो है लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। और जिस तरह से हमने, चूँकि ये मंडी लोकसभा के अंतर्गत आता है, आज हमने यहाँ पर बात की। लोगों का कहना था कि भले ही राजघराने से विक्रमादित्य हैं और एक साधारण घराने से मेहनत के बल पर अपने एक मुकाम हासिल करने वाली पद्मश्री हुई कंगना रनौत बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री है और मंडी की बेटी है, तो उसका भी यहाँ जलवा कम नहीं है। और आने वाले वक्त में भले ही कांटे की टक्कर हो, लेकिन एक कांग्रेस के पास जो लीडरशिप नहीं है वो भी बहुत बड़ी चीज़ है, और आने वाले वक्त में ये चीज़ें मायने रखेंगी लोकसभा चुनाव के लिए। तो आज मनाली के माल रोड से चुनावी चौपाल के लिए मैं ओम प्रकाश राय अपने कैमरामैन स्वास्थ्य आप लोगों को चुनावी चौपाल दिखा रहा था। लेकिन आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस, क्योंकि सत्य, साहस और समर्पण के साथ भारत एक्सप्रेस हर जगह मौजूद है। और आज इन खूबसूरत वादियों में मनाली के माल रोड से भारत एक्सप्रेस आपके लिए लाया है चुनावी चौपाल। तो देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।